हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पैक्ट ऑफ हैबिट्स का। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मॉडल्स भी रहने वाले हैं, इसमें प्रेजेंट टेंस रहेंगे, पास्ट टेंस रहेंगे और कुछ फ्यूचर के सेंटेंसेस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Small habits can have a massive impact on your life. Small habits, small means छोटी habits यानी कि आदतें, छोटी आदतें can have, can हमारा क्या है, मॉडल होता है। can have यानी कि हो सकता है या हो सकती हैं। a massive impact means एक massive यानी कि बड़ा, impact means होता है प्रभाव, on your life, on your life यानी कि आपके जीवन पर। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, छोटी आदतों का आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। हो सकता है क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कैन हैव का यूज हुआ है। कैन हैव यानी कि हो सकता है। तो छोटी आदतों का आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। यू कैन क्रिएट, आप बना सकते हैं, अ मोर फुलफिलिंग यानी कि एक बहुत ज़्यादा भरा हुआ एंड बैलेंसिंग और संतुलित लाइफ यानी कि संतुलित जीवन बना सकते हैं। आप अपना एक भरपूर और संतुलित जीवन बना सकते हैं। बाय सेइंग नो, बाय मतलब के द्वारा, सेइंग यानी कि कहने के द्वारा, नो आप ना कहकर अपना एक भरपूर और संतुलित जीवन बना सकते हैं। टू थिंग्स, उन चीज़ों को, दैट जो, डोंट यानी कि ये क्या है, हमारा ये प्रेजेंट सेंटेंस जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस है। जो डोंट यानी कि नहीं करती हैं, अलाइन जो अनुरूप नहीं होती हैं, विद योर गोल्स जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होती हैं, उन्हें ना कहकर आप अपने जीवन को भरपूर और संतुलित बना सकते हैं। फॉलोइंग योर एनर्जी, फॉलोइंग यानी कि पालन करना, योर एनर्जी अपनी ऊर्जा का पालन करना। प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास करना। प्रैक्टिसिंग, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे फॉलोइंग और प्रैक्टिसिंग दोनों में आईएनजी का वर्ड का यूज हुआ है। आईएनजी का मतलब क्या होता है, जब भी हम लगाते हैं कोई भी एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, वो लगातार हो रहा है, यानी कि पालन करते रहना आपकी ऊर्जा का। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करते रहना आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रयास करते रहना। एंड और थिंकिंग माइंडफुल एंड स्टे माइंडफुल, स्टे यानी कि बने रहना, माइंडफुल यानी कि सावधान बने रहना। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। टू रिमेंबर, याद रखना यह जरूरी है। दैट की चेंज टेक्स टाइम एंड एफर्ट, चेंज यानी कि बदलाव, टेक्स टाइम यानी कि समय लेता है, एंड एफर्ट और प्रभाव। एफर्ट यानी कि आपका एफर्ट लेता है, यानी कि आपकी मेहनत को लेता है। एक तरीके से आप जितनी मेहनत करोगे, जितना समय दोगे, उतने ही बदलाव आएंगे, इसका कहने का अर्थ ये है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद रखना ज़रूरी है कि बदलाव जो है, चेंज जो है, वो टेक्स टाइम, वो समय और मेहनत दोनों लेता है। सो इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद ना करें। ठीक है, इसीलिए उम्मीद ना करें। टू सी इमीडिएट रिजल्ट, टू सी देखने के लिए, इमीडिएट रिजल्ट यानी कि तुरंत, तत्काल, रिजल्ट यानी कि परिणाम को, इसीलिए तत्काल परिणामों को या फिर तुरंत के परिणामों को देखने की उम्मीद ना करें। बट लेकिन बाय कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार, प्रैक्टिसिंग लगातार अभ्यास करते रहना। दी स्मॉल हैबिट्स यानी कि इन छोटी आदतों का, यूल नोटिस अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर माइंडसेट। यूल नोटिस, यूल यानी कि आप करेंगे, ठीक है, नोटिस यानी कि आप ध्यान देंगे या आपका ध्यान होगा। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। अब पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक शिफ्ट यानी कि परिवर्तन देखेंगे इन योर माइंडसेट, आपकी मानसिकता पर आप एक सकारात्मक परिवर्तन पर ध्यान देंगे। एंड ओवरऑल वेलबींग, और आपकी ओवरऑल यानी कि पूरे, वेलबींग यानी कि भलाई पर, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, या अपने पूरे के पूरे व्यवहार पर, आप अपने भलाई के ऊपर आप ध्यान देंगे कि वो पॉजिटिव परिवर्तन पर ध्यान देंगे। रिमेंबर, ध्यान रहे, दैट की इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, ध्यान रहे, रिमेंबर यानी कि ध्यान रहे, दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, की गलतियां करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हैव सेटबैक्स, और होना, सेटबैक्स यानी कि असफल होना। अलोंग द वे यानी कि रास्ते में असफल होना, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर उसमें असफल हो रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका यही अर्थ है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू
कीप गोइंग। द इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण थिंग यानी कि चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इज मीन्स है टू कीप गोइंग। कीप गोइंग यानी कि चलते रहना, एंड और स्टे कमिटेड ऑन टू योर गोल। स्टे कमिटेड यानी कि प्रतिबद्ध रहना, या फिर उस जगह पर लगे रहना, उस काम को करते रहना, टू योर गोल्स। आपके जो गोल हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, उनमें उन पर चलते रहना और उनसे लगे रहना ज़रूरी है। ओवरऑल यानी कि इसका कहने का अर्थ है दीज स्मॉल हैबिट्स, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, विल बिकम पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। विल बिकम वो हो जाएंगी, विल यानी कि गागीगे, ठीक है, फ्यूचर टेंसेस का, वो हो जाएंगी पार्ट, वो हिस्सा हो जाएंगी ऑफ योर डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या का वो रूटीन बन जाएंगी, वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी। एंड और यू विल रीप द बेनिफिट्स, यू विल रीप यानी कि आप प्राप्त करेंगे या आप हासिल करेंगे, आपको मिल जाएगा। द बेनिफिट्स, आपको फायदे मिल जाएंगे, ऑफ यानी कि का एक अ मोर इंटेंशनल एंड फुलफिलिंग लाइफ। मोर यानी कि अधिक, इंटेंशनल यानी कि जानबूझ करके, यानी कि जानबूझ करके जो जीवन आप चाहते हैं उसका, और पूरे भरपूर जीवन का आपको आनंद मिल जाएगा, आनंद प्राप्त होगा। सो इसीलिए टेक अ मोमेंट यानी कि थोड़ा सा समय ले, टू रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट हैबिट्स। टू रिफ्लेक्ट यानी कि विचार करें, ऑन योर करंट हैबिट्स, ऑन यानी कि पर, योर करंट हैबिट्स, आपकी जो करंट यानी कि अभी की जो आदतें हैं, यानी कि वर्तमान की जो आपकी आदतें हैं, उन पर विचार करें, थोड़ा सा समय लें। टेक अ मोमेंट यानी कि थोड़ा सा समय लें, टू रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट हैबिट्स, आपकी वर्तमान जो आदतें हैं उन पर विचार करें। एंड और सी, देखें, इफ़ यू कैन मेक एनी माइनर, इफ़ यदि, यू कैन मेक यानी कि आप करते हैं, मेक मीन्स करना या बनाना, या अगर आप कर सकते हैं एनी माइनर, एनी मतलब कोई भी, माइनर मतलब होता है मामूली सा या छोटा सा, ठीक है, माइनर या मामूली सा छोटा सा चेंज अगर आप कर सकते हैं, टू इम्प्रूव योर वेलबींग। इम्प्रूव यानी कि सुधारने के लिए, योर वेलबींग अपने भलाई को सुधारने के लिए, बाय अडॉप्टिंग यानी कि अपना कर, बाय अडॉप्टिंग एक ही वर्ड है ये, ठीक है, इसको आप अलग मत लेकर के जाइएगा। अडॉप्ट करना यानी कि अपनाना, बाय अडॉप्टिंग यानी कि अपना कर। दीज न्यू हैबिट्स, इन नई आदतों को, एज योर मेंटल मॉडल, एज योर मेंटल मॉडल यानी कि आपके मानसिक मॉडल की तरह, यानी कि आपने अपने दिमाग में उस तरीके से उन चीज़ों को बिठा लिया या बनाकर। वेदर चाहे, सेइंग नो यानी कि चाहे ना कहना हो, टू दैट एक्स्ट्रा कमिटमेंट, टू दैट यानी कि उन एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त कमिटमेंट्स। क्या होता है कमिटमेंट? मतलब होता है जो भी आपने वायदे किए हैं, चाहे आपको उन अतिरिक्त वायदों को ना कहना हो, और चाहे, और यानी कि या, ठीक है, और का मतलब होता है या फिर टेकिंग अ फ्यू मिनट्स, टेकिंग यानी कि लेना, अ फ्यू मिनट्स कुछ समय लेना, डेली रोजाना कुछ समय लेना, टू प्रैक्टिस फुलफिलनेस, टू प्रैक्टिस यानी कि प्रयास करना, माइंडफुलनेस यानी कि सचेतना का। सचेतना मतलब क्या होता है, अगर इसको बहुत सिंपल वे में आपको मैं बताऊं कि आप जो कर रहे हैं आपको वो चीज़ें पता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहते हैं। सचेतना का मतलब क्या है, जिस काम को आप जब कर रहे हैं आपको उसी के बारे में, उस समय पे पता है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना। एवरी स्मॉल स्टेप, एवरी यानी कि हर एक, स्मॉल स्टेप यानी कि छोटा छोटा जो स्टेप होता है, जो छोटा हमारा कदम होता है, काउंट्स टूवर्ड अ हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइफ। काउंट्स यानी कि वो उसकी गिनती होती है, टूवर्ड्स यानी कि और, अ हैप्पियर एक खुशी, बहुत खुशी वाले, और हेल्दियर यानी कि बहुत स्वस्थ जीवन की, और इसके कदम को हम बढ़ाते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। सिंपल सा है, छोटा सा है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आप करते हैं, जो भी हैबिट्स आप बनाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी चीज़ों की तरफ है, आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी अच्छी आदतें जोड़ते हैं, तो आप वैसे बनते चले जाते हैं। अगर आप गलत चीज़ें सीखते हैं, गलत आदतें बनाते हैं, तो आप वैसे बनते जाते हैं। टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है मैसिव यानी कि बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेटबैक्स यानी कि असफलताएं। थर्ड वर्ड है इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स जो है, फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का अलाइन। सेकेंड वर्ड है इमीडिएट एंड थर्ड वर्ड है कमिटेड। इन तीनों वर्ड को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मुझे ये बताना है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।